हेलो बच्चों, तो आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिशन 2 पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम क्लास 9th का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर वीकली टेस्ट मॉडल पेपर सेट 1 को करने जा रहे हैं। और ये जो मॉडल पेपर है आपके वीकली टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखना और अपने सभी साथियों को शेयर ज़रूर कर देना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी का सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए इसका जो सबसे पहला क्वेश्चन है, ठीक है, क्या है, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था पर एक भार है। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है कि किस प्रकार की जनसंख्या हमारे इकोनॉमी पर बोझ है, हमारे अर्थव्यवस्था पर भार है। ठीक है, तो यहां पे चार ऑप्शन है: शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित परंतु स्वस्थ जनसंख्या, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो हमारे इकोनॉमी पे कौन सी जनसंख्या जो बच्चों भार है, तो अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, मतलब जो बिना पढ़ा लिखे, मतलब पढ़ा लिखा ना हो और वो अस्वस्थ है, मतलब स्वस्थ नहीं है। ठीक है, तो वैसी जनसंख्या हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या है, बोझ है। ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में कितने प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में, गांवों में बच्चों दो प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है। कितने प्रकार के, दो प्रकार की। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, कौन कौन से बच्चों, ठीक है, तो वो भी आप याद कर लेंगे। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में दो प्रकार की बेरोजगारी होती है। सबसे पहला मौसमी बेरोजगारी, क्या बोले हम, पहला मौसमी बेरोजगारी। ठीक है, और दूसरा आपका होता है प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो दोनों को आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, पहला आपका मौसमी बेरोजगारी और दूसरा आपका प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, तो ये दो प्रकार की बेरोजगारी जो होता है वो गांव में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तीसरा नंबर सवाल क्या है, भारत के किस राज्य में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। ठीक है, तो कौन से राज्य है जो बच्चों जिसमें न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, तो बिहार। ठीक है, बिहार में जो है न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे उलर झील निम्नांकित में से किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो उलर झील जो है बच्चों ये भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आप अच्छे से जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं अच्छे से याद करना, चूंकि हम बाद में फिर से पूछेंगे। ठीक है, तो उलर झील कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, मतलब नर्मदा नदी जो है उसका शुरुआत कहाँ से होता है बच्चों, सतपुड़ा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी या फिर पश्चिमी घाट के ढाल। तो नर्मदा नदी का जो उद्गम होता है वो अमरकंटक से होता है। कहाँ से होता है, अमरकंटक से। ठीक है, और ये किस राज्य में पड़ता है बच्चों, तो ये मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, आपका सवाल ऐसा भी हो सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम किस राज्य से होता है। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, मध्य प्रदेश। और कहाँ से होता है, तो अमरकंटक से। ठीक है, तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, खारे पानी का झील जो भारत में स्थित है। ठीक है, तो खारे पानी का झील, यहाँ पे देखिए चार आपका झील का नाम दिया हुआ है। ठीक है, तीन, और इसमें से जो भारत में स्थित है खारा पानी, ठीक है, वो आपको बताना है। तो उलर झील, चिल्का झील, डल झील या इनमें कोई नहीं। ठीक है, तो बच्चों ये जो चिल्का झील है ना, चिल्का झील जो है ये खारे पानी का झील है और ये भारत में स्थित है। ठीक है, तो कहाँ पे स्थित है बच्चों, भारत में, तो उड़ीसा में है। कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, याद रखना। ठीक है, चिल्का झील कहाँ पे स्थित है, उड़ीसा में है, और ये क्या है, खारा पानी है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हिटलर कौन था। ठीक है, तो हिटलर कौन था बच्चों, तो ये जर्मनी का तानाशाह शासक। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे नाजी पार्टी की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो नाजी पार्टी का जो स्थापना हुआ ना, ये हुआ आप लोगों का, देखिए ऑप्शन है 1918, 1920, 1922, 1950। ठीक है, तो नाजी पार्टी का जो स्थापना हुआ वो 1920 में हुआ। ठीक है, कब हुआ बच्चों, 1920 में। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, नार्डिक जर्मन आर्य कहाँ के रहने वाले थे। तो नाम से ही पता चल रहा है जर्मन। ठीक है, तो ये कहाँ के रहने वाले थे, जर्मन। नार्डिक जर्मन जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, तो जर्मन के, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग, जर्मन में जर्मन मुद्रा को क्या कहा जाता है।
ठीक है। तो जर्मन मुद्रा, जो जर्मन में जो रुपया चलता होगा, जो पैसा चलता होगा, ठीक है, वो उस मुद्रा को क्या बोला जाता है? जैसे कि हम लोग भारत में क्या बोलते हैं, अपने पैसे को हम लोग रुपया कहते हैं। क्या कहते हैं? रुपया। उसी तरीके से जर्मन में मुद्रा को क्या कहा जाता था? ठीक है, तो वो कहा जाता था मार्क। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जर्मन में जो है मुद्रा को मार्क बोला जाता था। ठीक है, आप लोग एक चीज़ कमेंट करके मुझे बताना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, वो आपको कमेंट करके बताना है कि अमेरिका में मुद्रा को क्या बोला जाता है। ठीक है, अमेरिका में मुद्रा को क्या बोला जाता है? ठीक है, बहुत ही फेमस मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हिटलर, है ना। अब यहाँ से कुछ सब्जेक्टिव भी कर लेते हैं, छोटे छोटे सब्जेक्टिव है, कोई बड़ा सब्जेक्टिव नहीं है ना। हिटलर की नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम क्या था? ठीक है, तो हिटलर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम क्या था? नात्सी पार्टी, याद रखना। ठीक है, नात्सी पार्टी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 12 नंबर सवाल। तमिलनाडु के तट पर किस ऋतु में वर्षा होती है? ठीक है, तो तमिलनाडु के तट पर जो शीत ऋतु में वर्षा होती है। ठीक है, तो देखिए जो भी है बता रहे हैं हम सारे को अच्छे से याद कर लेना। जापान का किस संसाधन में अधिक निवेश है? ठीक है, तो जापान जो है ये किस रिसर्च में अधिक निवेश करता है, अधिक इन्वेस्टमेंट करता है? तो ये मानव संसाधन में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट करता है जापान। ठीक है, ये आपका सवाल पहले भी आ चुका है। ठीक है, तो आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, कुछ सवाल आप लोग का रिपीट भी हो रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं, जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि हम लोग हर मॉडल पेपर में क्या करते हैं, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपका टेस्ट अच्छा जाए, आपका फाइनल का भी तैयारी का प्रैक्टिस बना रहे, है ना। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। मानव पूंजी किसका द्योतक है? ठीक है, तो मानव पूंजी किसका द्योतक बच्चों? तो निपुणता एवं उत्पादक ज्ञान भंडार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? मतलब कि किस प्रकार की जो जनसंख्या है बच्चों, जो हमारे इकोनॉमी के लिए एसेट्स है, ठीक है, परिसंपत्ति है, हमारे अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के लिए फायदा है। ठीक है, तो शिक्षित एवं स्वस्थ जनसंख्या, ठीक है, अशिक्षित एवं अस्वस्थ जनसंख्या, अनपढ़ एवं बेकार जनसंख्या। तो अनपढ़ बेकार जनसंख्या हमारे अर्थव्यवस्था के लिए एसेट्स है, काम का चीज है? नहीं है। अशिक्षित और अस्वस्थ, बताओ, बिना पढ़ा लिखा और एकदम स्वस्थ वस्त नहीं है, लंगड़ा लूल्हा है, तो वो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काम की चीज़ है? नहीं। लेकिन शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या हमारे अर्थव्यवस्था के लिए क्या है? परिसंपत्ति है, ये एसेट्स है एक तरीके से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नांकित में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? ठीक है, तो साक्षरता दर, हाँ बिल्कुल बढ़ाता है। लोगों का स्वास्थ्य, हाँ ये भी। कौशल निर्माण, इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि ये जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। ठीक है, क्वालिटी को बढ़ाते हैं। जनसंख्या को, क्वालिटी को कौन कौन बढ़ाता है? साक्षरता दर, मतलब कि लोगों को साक्षर किया जाए, ठीक है, पढ़ाया लिखाया जाए। लोगों को स्वास्थ्य भी जो है ये हमारे जनसंख्या की क्वालिटी को बढ़ाता है। और कौशल निर्माण, अगर एक्सपीरियंस वगैरह है, कोई स्किल वगैरह है, तो भी ये आपकी जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाता है। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट सवाल। अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक श्रम खपाने वाले क्षेत्र है? मतलब सबसे मेहनत वाला काम कौन सा है? ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, स्वरोजगार क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो कृषि क्षेत्र जो बच्चों है, ठीक है, किसान वाला क्षेत्र जो है, ये सबसे श्रम खपाने वाला क्षेत्र है, सबसे मेहनत वाला क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। सन 2000 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी? ठीक है, तो ये 75% थी। कितनी प्रतिशत? 75%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत में बेरोजगारी अधिक होने का मुख्य कारण है? ठीक है, तो भारत में जो इतना बेरोजगारी हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है, तो उसका क्या कारण है, उसका क्या रीजन है? ठीक है, तो अशिक्षा, अस्वस्थ, गरीबी, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अशिक्षा भी है, यहाँ पे बहुत लोग क्या है, शिक्षित नहीं है। अस्वस्थ है, यहाँ पे एकदम बीमार उमार लोग पड़ते रहते हैं। ठीक है, मतलब स्वस्थ नहीं है यहाँ के लोग। ठीक है, गरीबी भी है। ठीक है, तो ये सभी जो है भारत में बेरोजगारी होने का एक कारण बन जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है बच्चों? ठीक है, आपको समझ में आ रहा है हमारा पढ़ाया हुआ? ठीक है, तो लाइक ज़रूर करेंगे। ठीक है, आप लोग लाइक करते नहीं हो, देख तो लेते हो और निकल लेते हो। ठीक है, तो लाइक करके ही जाना। ठीक है, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करना कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट।
क्या लिखा हुआ है, ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभाशाली बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए किन आवासीय विद्यालयों की स्थापना की योजना है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में जो प्रतिभाशाली बच्चे, मतलब जो काफी तेज तरार बच्चे हैं, ठीक है, वो शिक्षा प्रदान के लिए किन आवासीय विद्यालय की स्थापना की योजना है। मतलब जो सरकार के द्वारा, जो काफ़ी तेज बच्चे होते हैं स्कूल के, क्लास के, उससे क्या होता है, कोई एग्ज़ाम दिलाया जाता है और उसको सरकार अपने अंडर ले लेता है उसको पढ़ाने लिखाने के लिए। ठीक है, तो वो कौन सा विद्यालय है बच्चों, तो वो नवोदय विद्यालय। आप लोग सुने होंगे जब 5 क्लास में होंगे, 6 क्लास में होंगे, है ना, तो उस समय क्या होगा, एक एग्जाम लिया गया होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे दिए हुए होंगे कि नवोदय वाला कौन भरा है, कौन भरा है। देखो स्कूल में, क्लास में हल्ला हो जाता है कि नहीं होता है। ठीक है, कि नवोदय वाला कौन भरा है। तो नवोदय वाला होता क्या है कि उसमें अगर आप एग्ज़ाम देते हो तो वहाँ पे क्या होता है, उस एग्ज़ाम में पास कर जाते हो तो सरकार अपने अंडर ले लेता है और आपको उस नवोदय विद्यालय में पढ़ाया जाता है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट, एकदम कॉस्ट नहीं लिया जाता है वहाँ पे। ठीक है, तो वो जो है बच्चों, यही आपका हो जाएगा। कौन सी योजना है ये, तो कौन से आवासीय विद्यालय योजना है, तो नवोदय विद्यालय। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, मानव संसाधन किसे कहते हैं, तो ये जनसंख्या को कहते हैं। मानव संसाधन जो होता है ना, वो जनसंख्या को, ह्यूमन रिसोर्सेस, जनसंख्या। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है। ठीक है, तो लवणीय जल वाली झील इसमें से आपको बताना है बच्चों। ठीक है, तो लवणीय जल वाली झील, यहाँ पे सांभर झील जो है बच्चों, ये लवणीय जल वाली झील है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन सी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे जो बड़ी नदी है ना, वो आपका कौन सी नदी है बच्चों, तो ये आपका गोदावरी नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, हर एक पॉइंट को आप अच्छे से याद कर लेना, मिस मत करना, कंफ्यूज मत करना। ठीक है, चूंकि बहुत सारे नदी का नाम है, झील का नाम है, तो देखते देखते सुनते सुनते कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक ही बार को बार बार आप देखो वीडियो को थोड़ा सा, ठीक है, और समझो। ठीक है, समझते जाओ। ठीक है, समझोगे तो फिर दिक्कत नहीं होगा। निम्नांकित नदियों में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है, तो भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है बच्चों, तो तापी। ठीक है, भ्रंश घाटी से होकर कौन सी नदी गुजरती है ना, तो ये आपका तापी। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल बच्चों। ठीक है, पिछले बार जो है, जो एग्ज़ाम दिए थे जो बच्चे, ठीक है, 2023, इस बार मतलब कि 22 और 23 वाले सेशन बच्चे जो दिए थे, उसमें ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोग के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा वृक्ष शाखाओं के समान अफवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है, तो ये द्रुमाकृतिक। ठीक है, कौन सा, द्रुमाकृतिक। ऑप्शन नंबर 6 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक झील है। ठीक है, तो कौन सी प्राकृतिक झील है बच्चों, तो यहाँ पे आपका जो है ना, चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये आपका प्राकृतिक झील है। अच्छा, ये चिल्का झील कहाँ पर स्थित है, कहाँ पे है, किस राज्य में भारत का। ठीक है, यह आप हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, कमेंट कर बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट करो कि चिल्का झील जो है ये भारत के किस राज्य में। आप लोगों को ऊपर में बताए थे, देखते कितने लोगों को याद है ना। चलिए आगे देखते हैं लोग, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी को तो हम लोग ब्रह्मपुत्र कहते हैं, लेकिन तिब्बत में उसको क्या कहते हैं, तो तिब्बत में उसको हम लोग सांगपो कहते हैं। तिब्बत वाले लोग जो है ना, ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, सांगपो। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से अलग रखना कहलाता है। तो मतलब एक समुदाय को दूसरे समुदाय से अगर हम अलग रखते हैं तो उसको हम लोग घेटो कहते हैं। क्या कहते हैं, घेटो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। युद्ध के मोर्चे पर सैनिक के छिपने के लिए खोदे गए गड्ढे को कहते हैं। मतलब कि जब युद्ध होता है, जब लड़ाई झगड़ा होता है, ठीक है, तो सैनिक को छिपने के लिए गड्ढा खोदा जाता है। तो उस गड्ढा को क्या कहा जाता है, तो उस गड्ढा को खंदक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों, खंदक। सैनिक खंदक में छुप जाते हैं। देखिए, अब देखो कोई ट्रिक के माध्यम से याद करते जाओ ना तो कभी भूलोगे नहीं। खंदक में कौन छुपता है, सैनिक कब, युद्ध के समय में। ठीक है, खंदक में छुपता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, नाजी यूथ लीग की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो नाजी लीग यूथ की स्थापना जो हुई 1922 में। ठीक है, अभी दो चीज़ हम बताएं, एक नाजी पार्टी का बताएं। ठीक है, एक बताएं हम नाजी पार्टी। ठीक है, नाजी पार्टी, और एक अभी हम अभी जो पढ़े नाजी यूथ। तो नाजी पार्टी का जो हुआ था ना, ये 1920 में हुआ था, और नाजी यूथ का जो हुआ था 1922 में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वाइमन गणराज्य की स्थापना कब हुई।
तो वाइमर गणराज्य की जो स्थापना हुआ ये हुआ 9 नवंबर 1918। कब हुआ? 9 नवंबर 1918। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? काफ़ी लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, आप लोग याद करना, इम्पॉर्टेंट है, चाहे अभी के लिए इम्पॉर्टेंट हो या फाइनल के लिए इम्पॉर्टेंट, लेकिन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था बच्चों 1914 से लेके 1918 तक हुआ था। ठीक है, ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, विश्व युद्ध। ठीक है, अच्छा दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? दूसरा विश्व युद्ध, ठीक है, तो दूसरा जो विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ था 1939 से 1945 तक। ठीक है, तो आप दोनों को बढ़िया से याद कर लेना, ये प्रथम विश्व युद्ध और ये दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, आपको कोई भी सवाल यहाँ पे पूछ सकता है। ठीक है, या फाइनल में पूछ दे या अभी पूछ दे, चलिए, या फिर अर्धवार्षिक में। अब एक सवाल जो लास्ट सवाल है ये आपका, ठीक है, इस वीडियो का लास्ट सवाल है और इस मॉडल पेपर का लास्ट सवाल है। ये जो सवाल है ना, आपको हम पहले बता चुके हैं इसी सेट में। ठीक है, ऊपर में आप देखे होंगे, वीडियो के शुरू में ही बता दिए। उलर झील जो है ये किस राज्य में स्थित है? ये आपको कमेंट करके बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 20 का आपका क्या आंसर होगा वो आप हमें नीचे कमेंट करके बता दो। ठीक है, देखते हैं कितने लोगों ने ध्यान से इस वीडियो को देखा। ये था आप लोग का लास्ट सवाल बच्चों, सेट 1 का। ठीक है, बताओ ये सेट 1 आप लोगों को कैसा लगा? ठीक है, आपको अगर सेट 2 भी चाहिए तो हमें कमेंट नीचे ज़रूर से ज़रूर कर देना। ठीक है, कि सेट 2 जल्दी लेकर आइए। और वीडियो को अगर आप बाद में देख रहे हैं तो सेट 2 भी हमारे चैनल पे अपलोडेड मिलेगी। ठीक है, तो एक हमेशा देखते रहना, चैनल को देखते रहना। ठीक है, क्या कौन कौन सी वीडियो आ रही है, ठीक है, तो वहाँ से आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोई भी दिक्कत है, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप ग्रुप, व्हाट्सअप चैनल, चारों सोशल मीडिया का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एक जगह दे दिया हूँ। बारी बारी से आप हमसे ऐड हो सकते हैं और बेझिझक कोई भी सवाल कर सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप नए हो गए हमारे इस चैनल पे, ठीक है, पुराने हो तो कोई बात नहीं, वो तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर तो करेंगे ही, लेकिन नए हो तो वो सुन लो। ठीक है, नए हो तो सबसे पहले हमारे इस वीडियो को ना चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करके उसके बाद घंटी दिखेगा, घंटी को भी दबा लेना। ठीक है, ताकि मेरे नए वीडियो आए जैसे वो क्या हो जाए, आपके पास चला जाए। ठीक है, और उसके बाद सब्सक्राइब करने के बाद हमारे इस वीडियो को लाइक कर देंगे। ठीक है, और एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है, कि शेयर थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा करो, झारखंड के प्रत्येक बच्चों तक पहुंच जाना ये चाहिए। इस तरीके चैनल कम से कम शेयर करो। अगर वीडियो उसको ज़रूरत नहीं है तो चैनल तो ज़रूरत होगा। ठीक है, चाहे वो 10th में होगा या 8th में होगा, किसी भी बच्चों को। ठीक है, अपने स्कूल ग्रुप में भी शेयर कर सकते हो। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।